बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने पेपर की तैयारी कर रहे होंगे। इस वीडियो में मैं आपको CS 201 का फाइनल टर्म का पेपर के बारे में बताने जा रहा हूं, जो कि मैंने खुद दिया है। तो उसका पेपर पैटर्न तो आपको मालूम ही होगा। अगर आप अभी तक आपको पेपर पैटर्न डिटेल से इसके बारे में मालूम नहीं है तो इस वीडियो का लिंक मैं आपको आई बटन में भी दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। आप वहाँ से जाकर वीडियो को देख सकते हैं। उसमें आपको सैम्पल पेपर भी दिया जाएगा और उसमें आपको पेपर पैटर्न के बारे में पूरी डिटेल दी जाएगी। ठीक है। तो ये हमारा फाइनल टर्म का पेपर था 2023 में। इसके टोटल क्वेश्चन हमें 50 दिए गए थे। ठीक है, 50 क्वेश्चन थे जिसमें 40 MCQs थे और 6 शॉर्ट क्वेश्चन, 4 लॉन्ग। लॉन्ग में से एक की चॉइस थी और शॉर्ट क्वेश्चन में से 2 की चॉइस थी। और MCQs में जैसे आपको पता ही होगा 7 MCQs की आपके पास चॉइस थी। अगर आपके 7 गलत भी हो जाते हैं तो आपको 33 मार्क्स पूरे दिए जाएंगे। ठीक है। तो चलते हैं। मैं आपका वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता, वीडियो को इस तरह से फास्ट बना रहा हूँ कि आप कम वक्त में ज़्यादा चीज़ें देख सकें। ठीक है। MCQs वो थे 10 से 20 MCQs। मैं आपको श्योरिटी से कह रहा हूँ कि आपके पास पेपर से आए थे। कुछ MCQs तो ऐसे थे जैसे कॉपी पेस्ट नहीं होता, किसी ने पास पेपर्स में से कॉपी पेस्ट करके आपको दिए हों। ठीक है। 10 से 20 थे, वो ज़्यादा नहीं थे। मैंने ये नहीं कह रहा कि आपके 40 के 40 पास पेपर में से आए। कुछ MCQs ऐसे थे कोडिंग से रेलिवेंट, वो न्यू बनाए गए थे। ठीक है। तो उनमें MCQs ईजी थे, इतने मुश्किल नहीं थे। अगर किसी ने प्रिपरेशन की हुई है अच्छे तरीके से और उसकी प्रिपरेशन अच्छी होगी तो उसके लिए तो वो कुछ मुश्किल नहीं थे। लेकिन कुछ MCQs होते हैं कंसेप्चुअल आते हैं, एक दो तो उसमें तो सब स्टूडेंट्स को फेस करनी पड़ती है डिफ़िकल्टी। तो क्योंकि हमें वहाँ डेव C++ अलाउ नहीं होता, तो इसलिए थोड़ा सा मसला बनता है स्टूडेंट्स के लिए जिन्हें प्रोग्रामिंग अच्छी तरीके से आती है, कोडिंग। तो वही उसकी आउटपुट बता सकते हैं। ठीक है। अच्छा, सर MCQs थे ट्रू फॉल्स के बारे में। स्टेटमेंट दी गई थी हमें, तो उसके बारे में 2 से 3 थे, ज़्यादा नहीं थे। सम इसलिए मैंने लिखा 2 से 3 MCQ थे। ट्रू फॉल्स आपने बताना था कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स। अक्सर की ट्रू होती है स्टेटमेंट, बस वो थोड़ा सा उसमें हमें दिखाने के लिए करते हैं कि ये ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है। अच्छा, आगे थे 5 से 6 MCQs कोडिंग के मतलब थे, उनकी हमने आउटपुट देनी थी। और यही न्यू MCQs थे। ये पास पेपर में से शायद 1 या 2 होगा, नहीं थे, बल्कि 1 2 भी नहीं था, सारे न्यू थे। 5 से 6 MCQ से ज़्यादा नहीं थे कोडिंग मतलब। जिसको कोडिंग नहीं आती वो परेशान ना हो, सिर्फ आउटपुट आपने बतानी है और आउटपुट ऊपर हमें दी होती है इनपुट में। वहीं से हमने थोड़ा सा देख के जज करके, अगर किसी को ऑपरेटर वगैरह का पता होता है तो वो वहाँ से बता सकता है। ठीक है। और 10 से 12 MCQs उसमें से जो मेरी पिछली वीडियो थी उसमें से तकरीबन मैंने प्रिपरेशन करवाई थी, 12 मिनट की वो वीडियो थी। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी उस पर अच्छा रिस्पॉन्स आया। 19 घंटों में तकरीबन 200 के करीब व्यूज़ आए। तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आपने भी दिया और स्टूडेंट्स को काफ़ी हेल्प उससे साबित हुई है। तो एक MCQ था हीप के मतलब। ठीक है। तो अभी मुझे वो पूछी, उसकी पूरी वर्डिंग तो याद नहीं थी लेकिन पास पेपर में से था। और ये एक साइन दिया गया था हमें, इसको हम क्या कहते हैं, टाइल्ड का साइन कहते हैं। ठीक है। तो इसका बहुत ईजी MCQ थे ये, ईजी में से यही है थे जो मुझे याद रहे हैं, क्योंकि मुश्किल MCQ बंदे को याद नहीं रहते। और TWAIN स्टैंड्स फॉर, ये आपका पास पेपर में भी बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है, उसमें भी आया हुआ है। और टेम्पलेट फंक्शन में कितने आर्गूमेंट होते हैं, एक आर्गूमेंट होता है। ठीक है। साइज ऑफ डाटा टाइप इक्वल टू किसके साइज होता है, एक कोई भी फाइल है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ अभी PC में, ये एक फ़ाइल है मेरे पास। तो इसका साइज़ मेरे पास क्या है, यहाँ शो हो रहा है 480 KB। तो जो उसकी डाटा टाइप में उसका जो साइज़ होगा वो भी 480 KB ही शो होगा। तो एक्चुअल साइज़ के मुकाबले में जो डाटा टाइप का साइज़ होगा वही एक्चुअल साइज़ उसका फ़ाइल का होगा। ये MCQ था। अच्छा, 2 MCQ आपके ऑपरेटर्स के मुतालिक थे, 2 से 3। सी इन और सी आउट क्या होता है, फंक्शन होता है या ऑपरेटर होता है? तो आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी मुझे बताना है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। और एंडल का जो साइन है, ये फंक्शन होता है या ऑपरेटर होता है, ये ऑब्जेक्ट होता है या क्लास होता है? ऐसे 4 ऑप्शन दिए गए थे, फंक्शन, ऑपरेटर, ऑब्जेक्ट, क्लास। ये सेम MCQ थे, ये आगे पीछे करके आए थे। ठीक है। तो एक हमें दिया गया था विच वन इज़ हेडर फाइल, दिए होते IOST मैच जो हमारी हेडर फाइल होती है। तो और कुछ फाइलें दी हुई थी, क्लास दी हुई थी, फंक्शन दिया हुआ था, PTR का साइन बना के दिया हुआ था, और क्लास का पर्सन, प्राइवेट, पब्लिक, इस तरह का कुछ साइन दिए हुए थे। लेकिन हेडर फाइल हमारी वही IOST मैच। ठीक है। तो डिबगर किसके लिए यूज़ होता है, लॉजिकल एरर सोल्व करने के लिए। बड़ी स्टेटमेंट थी, मुझे 2 4 इसके लफ्ज़ याद रहे हैं। अच्छा, एक ये MCQ था, वेन एवर डायनामिक मेमोरी एलोकेशन इज़ मेड इन C++, इट इज़ फ्रीड। तो इसका आंसर था एक्सप्लिसिटी। एक्सप्लिसिटी आपने शायद, ये मेरे वीडियो में से है, ये इम्प्लिसिटी भी इसका ऑप्शन है, कुछ ने इम्प्लिसिटी लगाया हुआ था, कुछ ने एक्सप्लिसिटी। तो आपने लाजमी मुझे बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है। तो ज़्यादा इसके चांस एक्सप्लिसिटी के हैं। ठीक है, आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। तो आगे कुछ शॉर्ट क्वेश्चन थे। शॉर्ट क्वेश्चन जैसे आपको मालूम है कि 6 शॉर्ट क्वेश्चन हमारे आने थे और उसमें से 4 हमने करने ज़रूरी थे हमारे लिए, जिसमें से 2 की हमारे लिए चॉइस थी।
अच्छा, ये ट्रूथ टेबल का बिल्कुल सेम सवाल आया हुआ था, ठीक है। ये इसलिए मैंने लिखा है, मैंने वहाँ से कॉपी पेस्ट किए हैं, बिल्कुल यही सवाल था। और ये क्वेश्चन नंबर जो 32 आपका मार्क्स थी, ये फाइल शायद मैंने इसकी आपको पहले दी हुई है प्रिपरेशन में, तो ये तो बिल्कुल सेम आया हुआ था, इसका जवाब भी दिया हुआ है। क्या करना है हमने, सपोज करना है ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास ए इज डिक्लेयर्ड एज डाटा मेंबर ऑफ क्लास बी, द कंस्ट्रक्टर ऑफ विच क्लास विल बी कॉल्ड फर्स्ट। कंस्ट्रक्टर में कौन सी क्लास पहले कही जाएगी, तो ठीक है ए कही जाएगी, क्लास ए। और द डिस्ट्रक्टर ऑफ विच क्लास विल बी कॉल्ड फर्स्ट बी। तो ये आपके पक्के 3 नंबर है। ये बिल्कुल सेम ऐसे ही आया था, आप श्योरिटी से मैं इसको 100% कह सकता हूँ, बिल्कुल सेम ऐसे क्वेश्चन आया। आगे कुछ थे कोडिंग से मुतल्लिक थे, कोडिंग दी हुई थी, उसकी आउटपुट हमने देनी थी। और एक था थ्योरेटिकल, वो अब मुझे याद नहीं रहा, ठीक है 6 थे। तो 2 कोडिंग के मुतल्लिक थे शायद शॉर्ट क्वेश्चन ना। तो एक था उसका हमने एनालाइज करनी थी, हमें कोडिंग के वो दिए हुए थे, कोड दिया हुआ था, उसका एनालाइज करना है कि इसमें क्या मिस्टेक है। तो उसमें यूजिंग नेम स्पेस स्टूडेंट नहीं लिखा हुआ था, एसटीडी जो हम स्टार्ट में लिखते हैं वो नहीं लिखा हुआ था, और एक जगह पे सेमी कॉलन नहीं लगा हुआ था। तो वो था। तो शॉर्ट क्वेश्चन इतने इजी थे कि आप अगर और इससे क्या कहते हैं 5 पेपर से कर लेते हैं ना, 4 से 5 पेपर, तो उसमें से आपके लाजमी 2 से 3 लाजमी आ जाएंगे इंशाल्लाह। तो जो लॉन्ग क्वेश्चन थे, अच्छा मैंने अभी तक आपको काफ़ी मालूमात दी हैं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, कुछ भी नहीं जाएगा आपका। तो इस पे ऐसे ही पेपर्स की ना, इससे भी अच्छी अच्छी वीडियोस मैं बना के दूंगा, जैसे स्टूडेंट्स मुझे बताएंगे कि हमारा ऐसे इस तरह से पेपर आ रहा है। लॉन्ग क्वेश्चन में स्टूडेंट ने बताया, और ये मेरा भी आया, एक कोड दिया गया था क्लास और ऑब्जेक्ट का, उसकी आउटपुट हमने देनी थी, ठीक है। इसमें CS201 जो आपका सब्जेक्ट है, इसमें आपको ये नहीं कहा जाता कि आप इस पर प्रोग्राम लिखें, ये आउटपुट है इस तरह। एक छोटा सा टास्क दिया गया था, जो क्वेश्चन नंबर लास्ट था, जो चॉइस में आप छोड़ सकते थे, वो टास्क बनाना था। छोटी सी प्रोग्रामिंग बनती थी जिसके 5 to 7 स्ट्रिंग्स में, उसका आपका आंसर बन जाना था, तो ये दिया गया था। और एक कोड था, उसकी भी आउटपुट हमने देनी थी। तो कोड दिया गया था, इसकी भी आउटपुट देनी थी, इसकी भी आउटपुट देनी थी। और एक थेरेटिकल भी था, व्हाट इज़ द कीवर्ड दिस एंड व्हाट आर द यूजेस ऑफ दिस पॉइंटर। ये हमें एक लॉन्ग क्वेश्चन दिया गया था, सॉरी एक कॉल आ रही थी तो उसमें आपको हुआ, ठीक है। व्हाट इज़ द कीवर्ड दिस एंड व्हाट आर द यूजेस ऑफ दिस ऑपरेटर, दिस पॉइंटर, ठीक है। तो ये हमारा एक लॉन्ग क्वेश्चन थे 4। और ये हमने ना लिस्ट ऑफ प्री प्रोसेसर, ये मैंने आपके लिए बनाई है, तो आपने इसको लाजमी देखना है, ठीक है। तो इसमें से दिया हुआ था कि 2 MCQ थे शायद, कि आपने बताना कि इसमें से कौन सा प्री प्रोसेसर में नहीं आता। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी हमारी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, इंशाल्लाह काफ़ी आपको फ़ायदा होगा इस चैनल से। द मर्सिबल एकेडमी ये ना सिर्फ BS के स्टूडेंट्स के लिए, बाकी 9 से लेके सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स को भी आगे हम टारगेट करेंगे, जैसे हमारे एग्ज़ाम व्यू के ख़त्म होंगे, ठीक है। शुक्रिया वीडियो देखने का, अस्सलाम वालेकुम।